के हैं और ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। 4 मई 2026 को घोषित परिणामों ने केरल के बारी बारी से सत्ता परिवर्तन के उस पुराने रिवाज को फिर से स्थापित कर दिया है जिसे 2021 में वामपंथियों ने तोड़ दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की है। यहाँ चुनाव परिणामों और राजनीतिक विश्लेषण का मुख्य विवरण दिया गया है। 1. चुनावी नतीजे, सीटों का गणित। यूडीएफ ने बहुमत के आंकड़े 71 को पार करते हुए एक तरफा जीत दर्ज की है। यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन 102 सीटें, कांग्रेस अकेले 63 सीटों पर जीती। एलडीएफ वामपंथी गठबंधन 35 सीटें, एनडीए भाजपा गठबंधन 3 सीटें, नेमम, कझाकुट्टम और चथन्नूर में जीत। 2. यूडीएफ की जीत के प्रमुख कारण। इस बार यूडीएफ की जीत को केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयोग और सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम माना जा रहा है। सामूहिक नेतृत्व। टीम यूडीएफ कांग्रेस ने इस बार किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के बजाय वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। सत्ता विरोधी लहर। पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और शासन संबंधी शिकायतों ने यूडीएफ के पक्ष में माहौल बनाया। अल्पसंख्यक वोटों की वापसी। पिछले चुनाव में एलडीएफ की ओर झुके अल्पसंख्यक वोट, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय, इस बार वापस यूडीएफ की ओर लौटे। मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने उत्तरी केरल मालाबार क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक पल। इस चुनाव में आईयूएमएल की फातिमा तहलिया मुस्लिम लीग की पहली महिला विधायक बनकर उभरी, जो पार्टी के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। 3. एलडीएफ की हार और पिनाराई विजयन का इस्तीफा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हार स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खुद मुख्यमंत्री विजयन अपने गढ़ धर्मदम में शुरुआती राउंड में पिछड़ते नजर आए थे। हालांकि उन्होंने अपनी सीट बचा ली, लेकिन उनकी पार्टी सीपीआईएम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 4. मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। जीत के बाद अब कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चयन को लेकर है। वर्तमान में 3 मुख्य दावेदार रेस में हैं। 1. वीडी सतीशन, वर्तमान विपक्ष के नेता जिन्होंने जमीन पर अभियान का नेतृत्व किया। 2. रमेश चेन्निथला, अनुभवी नेता और गठबंधन के पुराने चेहरे। 3. केसी वेणुगोपाल, पार्टी आलाकमान के करीबी और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय। निष्कर्ष। 2026 का चुनाव केरल कांग्रेस के लिए एक जीवनदान की तरह है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2016 और 2021 की करारी हार के बाद यह जीत दिखाती है कि केरल का मतदाता अभी भी द्विध्रुवीय राजनीति यूडीएफ vs एलडीएफ में विश्वास रखता है, बशर्ते विपक्ष एकजुट होकर लड़े।